तो यार, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम एक एरे में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। बट आखिर में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो अ, उसकी आइट्रेशंस थी वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे के अंदर थे उतने टाइम्स चल रही थी। हमारी लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो इसको कहते हैं बिग ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन, उतने ही बार आपका लूप चलेगा। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर से बेहतर किस तरह किया जा सकता है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें। तो डायरेक्टली मूव करते हैं कोड के ऊपर। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास, जब मैं इस कोड को रन करूँगा, ये हमारा पुराना कोड है। तो ये कोड जो है हमारा, इसको पुरानी सिचुएशन में ले आते हैं। तो ये कोड जो है हमारा 9 टाइम्स चल रहा है। 9 टाइम्स क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है एरे की लेंथ है 9। अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं की जाती इस केस के अंदर। तो इसका पहला स्टेप इसको बेहतर करने का ये है कि जो कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करें। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप लाइन नंबर 2 पर देखें तो हमने मैक्स के अंदर ऑलरेडी एरे ऑफ ज़ीरो, मतलब जो पहला इंडेक्स है उसकी वैल्यू को हमने एरे ऑफ ज़ीरो मैक्स के अंदर डाल दिया। तो हमें उससे कंपेयर करने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल बी सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। तो हम इसको I1 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लूप को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि लूप जो है वो एक टाइम कम रन होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उससे एक टाइम कम रन हो रहा है। तो ये एक बेहतर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बट अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है टू मेक इट मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर बेटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया ही फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जस्ट टू मेक इट मच मोर क्लियरर एंड सिंपलर। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इसको हम नाम दे देते हैं फाइंड मैक्स इम्प्रूव्ड। ये फंक्शन भी इसी तरह का एक एरे एक्सपेक्ट करेगा ऑब्वियसली। उसके अंदर भी हम इसी तरह से मैक्स का एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि एरे ऑफ ज़ीरो को पॉइंट कर रहा होगा इनिशियली, ठीक है ना। अब जब लूप चला रहे होंगे ना, तो लूप हम पूरे एरे पर नहीं चलाएंगे बल्कि उसके हाफ पर चलाएंगे ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो मैं अगर उसको चलाऊँ, पहले मैं कोड करता हूँ फिर मैं उस कोड को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हम इसको चलाते हैं फॉर लेट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एरे मैथ मैथ डॉट फ्लोर एरे डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 एंड आई प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने ये किया कि आई को स्टार्ट किया ज़ीरो से और फिर आई को हमने चलाया जो एरे की लेंथ है उसके हाफ से, और फिर आई को हम आइट्रेट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट हमने मैथ डॉट फ्लोर यूज़ किया हुआ है। ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर के हमारे पास एक इवन नंबर ऑफ एरे होगा जिसकी लेंथ इवन नंबर होगी तो वो तो हमारे पास होल नंबर में आंसर आ जाएगा। बट अगर एक ऐसा एरे है जिसकी लेंथ जो है वो इवन नहीं है तो हमें पॉइंट्स में आंसर मिलेंगे। तो उसके लिए हमने इसको मैथ डॉट फ्लोर कर दिया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एरे की लेंथ है 9, तो उसको डिवाइड करके पॉइंट्स में जो आंसर आएगा उसको हम नियरेस्ट होल नंबर पे कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसकी लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक में हम पहले ये कह सकते हैं कि इफ़ एरे ऑफ आई अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स है तो हम मैक्स के अंदर एरे ऑफ आई को डाल दें, जो कि हमने पहले भी किया था। एक और चेक हमारा ये लगेगा कि अगर तो जो आई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंड वाला, मतलब कि एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई, अगर ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स है तो अब जो है मैक्स के अंदर इसकी वैल्यू को प्लेस कर दो, ठीक है। नीचे हम जो है लूप के एंड में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स, और यहाँ पर हम यही इस तरह का एक कंसोल लगा देंगे जो कि हमें बता रहा होगा लूप कितनी दफ़ा चला है। तो और यहाँ पर हम रादर देन कॉलिंग इसके हम कॉल कर देंगे फाइंड मैक्स को। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब जो है हमारे पास हमने देखा कि ये जो लूप है ये हाफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है। रादर देन कि वो 8 टाइम्स चल रहा हो, ये हाफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हाफ हो गई। तो जो प्रीवियस हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी इस वाले ऊपर वाले फंक्शन की, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे पास वर्स्ट केस की बिग ओ ऑफ एन, ठीक है ना। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन, उतनी दफ़ा ये लूप चल रहा है। लेकिन जो अब जो नई कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई है ना, ये आ गई है हमारे पास
ओ लॉग ऑफ एन, ठीक है ना। मतलब हमने इस कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर कर दिया और ये बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब हम इसको ये कर सकते हैं, थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज और कोड को थोड़ा सा और रीडेबल कर सकते हैं। हम किस तरह से करेंगे वो, इस इफ़ के चेक को हटाकर हम अगर ये कर लें कि हम सिंपली जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, और फिर उस पे हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करें मैथ डॉट मैक्स, और फिर हम जो करंट आइट्रेशन है वो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आखिरी वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो किस तरह से कि एरे ऑफ आई और एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई, ठीक है ना। इसको कंपेयर कर लिया। अब इन दोनों में से हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे मैक्स से। तो ये हमारे पास आ गया मैक्स, मैथ डॉट मैक्स, और इसको हम डाल देंगे इसमें हम कर देंगे टेम्प कॉमा मैक्स। तो अब टेम्प और मैक्स कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स के अंदर चली जाएगी, और फिर हम मैक्स को रिटर्न तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। इसके अंदर हम जो है वापस से कंसोल लॉग चला लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर रैन चलाऊँ तो अगेन आप देखेंगे कि ओ सॉरी इसको कमेंट नहीं किया, तो अगेन आप देखेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 टाइम चल। अब हम इसको एक और स्टेप से बेहतर कर सकते हैं कि हम जो 0 से चला रहे हैं इसको हम 1 से चलाएं। जब हम रन कर रहे हैं तो अगेन आप देखें 3 टाइम्स में हमें आंसर हमारा मिल गया। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रन कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जो कि मैंने शुरू में डिस्कस नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता था कि हम थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग देखें और किस तरह से कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाता है, ये चीज़ देखें। बट अगर मैं इसको आपका एक सबसे सिंपल इसका सोल्यूशन बताऊं तो वो ये होगा कि इसको कमेंट कर देते हैं एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं, मैक्स को भी कमेंट कर देते हैं। तो सिंपली एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स का ना, तो मैथ डॉट मैक्स यूज़ करें और हम डॉट 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 उसमें एरे कर दें। ये डॉट जो हमने 3 डॉट्स लगाए इनको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, बट बेसिकली इनका काम होता है रेफरेंस को ब्रेक करना और एक एरे का कॉपी बना देना। तो ये जो है मैथ डॉट मैक्स हमें इस एरे में से जब हम निकालेंगे तो जब हम रन करेंगे तो हमें डायरेक्टली 100 आउटपुट मिल गया। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन था, बट ऊपर जो है हमने थोड़ा सा कोडिंग पर्सपेक्टिव से बिहाइंड द सीन्स किस तरह से इसको फिक्स सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ट्रेस इट डाउन विथ डिफरेंट एरे, और इसको एक एक करके आइट्रेशन को आप ट्रेस डाउन करें इसको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इसके अंदर कि हमने कौन सी लॉजिक कहाँ पर क्यों लगाई है। और इसके लिए आप कोशिश करें कि जिस तरह हमने मैक्सिमम के लिए किया इसी तरह मिनिमम के लिए एक आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोग को बेहतर और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।